क्लासेज में। और मैं आज आपके लिए ग्रामर का टॉपिक नरेशन का है, थोड़ा टॉपिक है इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसको समझने के लिए आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का समझ होना चाहिए। अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझते हैं अच्छे से तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या ऑब्जेक्टिव हो, सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे देखेंगे और सेंटेंस की समझ को विकसित करेंगे। और मैं शुरू करता हूँ इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है यह कितने अर्थों में प्रयोग में आता है। तो कई अर्थों में प्रयोग में आता है, जिसमें प्रमुख जो है मेनली 6-7 अर्थ हैं, इसको मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख रखा है। सबसे पहला अर्थ जो होगा, एंजॉय का अर्थ देगा, जॉय हर्ष उल्लास आनंद, सौरो दुख के सेंस में इसका प्रयोग होता है, रिग्रेट अफसोस या पश्चाताप, एंगर क्रोध करते हैं, क्रोध का भी सेंस देता है, कंटेम्प्ट घृणा, कंटेम्प्ट का अर्थ होता है घृणा, घृणा के अर्थ में भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज होता है। अपलॉज जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उस अर्थ में भी आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सरप्राइज, तो सरप्राइज का सेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देता है। तो रूल्स जो है ग्रामर का और स्पेशली इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, वो इसी पे बनता है। आपको अर्थ समझना होगा सेंटेंस का, जो दिया हुआ सेंटेंस है किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, उस अर्थ को समझ के ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो नरेशन का जो रूल्स है उसको सेंटेंस वाइज और टेंस वाइज बांटा गया है। तो हम लोग अभी सेंटेंस वाइज पढ़ रहे हैं, टेंस वाइज का मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। तो सबसे पहले आपको अर्थ को समझना होगा कि किन अर्थों में सेंटेंस जो है वह डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया है। अगर उस चीज को आप समझ लिए तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। यदि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आए, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच के रूप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आए, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो नियम्स हैं वह निम्नलिखित हैं। इस नियम को आप फॉलो करेंगे या स्टेप्स कह सकते हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करके आप बड़े आसानी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल सकते हैं। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग कई अर्थों में होता है, जो सॉरी, रिग्रेट, अपलॉज, कंटेम्प्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको सेंटेंस के अर्थ को समझना है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वह कौन सा अर्थ दे रहा है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर जनरली से या सेड ही आता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा उसको एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, रिग्रेट, अपलॉज। तो एक्सक्लेम विथ तो सब में कॉमन होगा, और उसके बाद जॉय लिखे या सॉरो लिखे या रिग्रेट लिखे या अपलॉज लिखेंगे, यह डिपेंड करेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा अर्थ दे रहा है उस पर। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और जो अर्थ दे रहा है उसी में बदल देंगे। अगर जॉय का अर्थ दे रहा है तो लिखेंगे एक्सक्लेम विथ जॉय, अगर सॉरो का अर्थ दे रहा है तो लिखेंगे एक्सक्लेम विथ सॉरो, अगर रिग्रेट का अर्थ दे रहा है तो लिखेंगे एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। तो ये जो 6-7 बताया था मैंने सेंस, उसमें से किसी एक में एक्सक्लेम विथ और जो सेंस है साथ कोई एक उसको लिखना होगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। उसका सेकंड है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो उसके बाद कुछ कंजंक्शन यूज होता है, ओ, अल्लाह इत्यादि, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते वक्त सेंटेंस से हटा देते हैं, लोप कर देते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे, यानी जो भी स्ट्रक्चर है एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर उसको हम असर्टिव स्ट्रक्चर में बदलेंगे। उसके बाद अदर जो चेंजेज होगा अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स। और अदर चेंजेज करने का मतलब ये हुआ कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा जनरल नियमानुसार होगा। तो बहुत ही आसान है। रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ जो है सॉरो, रिग्रेट इत्यादि में बदलें। उसके बाद ए जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा, उस पर दैट का प्रयोग करें। ओ, अल्लाह जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आता है कंजंक्शन, उसको हम गायब कर देंगे इनडायरेक्ट में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे और अन्य परिवर्तन जो है उसको सामान्य नियमानुसार कर लेंगे, चेंज ऑफ पर्सन हो या चेंज ऑफ टेंस हो या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। तो ये बहुत ही जरूरी है, इस नियम को आप फॉलो कीजिए। 4-5 स्टेप्स हैं और बहुत ही आसानी से आप बना लें। ऐसे मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलें। तो ये बिल्कुल स्वतंत्र चैप्टर है जिसके बारे में हम वीडियो आगे बनाएंगे, लेकिन अभी आपको इसको करना होगा सेंस को समझ के। तो अभी हमने रूल्स पढ़ा
कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच के रूप में आता है उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं बारी बारी से। जैसे फर्स्ट आपका एग्जांपल है शी सेड हाउ फास्ट माय बेबी रन्स। तो इसका बनेगा, पहले सेंटेंस के अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। हाउ फास्ट माय बेबी रन्स, किसी का बच्चा है, ये जो सी है इसका बच्चा बहुत तेजी से दौड़ रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है मेरा बच्चा बहुत कितना तेजी से दौड़ता है। यानी ये इससे हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, यह कह सकते हैं कि अब बच्चा जो दौड़ रहा है तेजी से उसका आनंद उसका ले रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हर्ष या उल्लास का माहौल है। तो कभी कभी क्या होगा कि कंफ्यूजन होगा, तो 2 या 3 जो है सेंस आपका कॉमन हो जाएगा, तो उसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जनरली हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी को माता पिता क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हम इसको बदलेंगे, एंजॉय का सेंस दे रहा है तो सी, और ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो एक्सक्लेम का पास्ट टेंस फॉर्म होगा एक्सक्लेम्ड। सी एक्सक्लेम्ड विथ, अब यहाँ पे जॉय का अर्थ आ रहा है तो लिख देंगे जॉय, डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। आपको बताया गया था रिपोर्टिंग वर्ब के लिए एक्सक्लेम विथ, और जो अर्थ दे रहा है उसको लिखना है, इसको बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट। हाउ फास्ट माई बेबी रन्स का असर्टिव होगा माई बेबी रन्स वेरी फास्ट। तो माई का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सी है, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है हर, हर बेबी रन्स, ये है सिंपल प्रेजेंट। तो इनडायरेक्ट में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, तो रन्स हो जाएगा, बदल जाएगा रैन नहीं। और हाउ के लिए वेरी का प्रयोग करते हैं, वेरी फास्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, एंड इसका बन गया सी एक्सक्लेम्ड जॉय दैट हर बेबी रैन वेरी फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड व्हाट अ प्लेस। व्हाट अ प्लेस को जब आप असर्टिव में बदलेंगे तो इसका आ जाएगा इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इसको बदलेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ फाइन प्लेस, या ग्रेट प्लेस भी लिख सकते हैं, इट वाज अ फाइन प्लेस। व्हाट अ प्लेस का होता है असर्टिव, इट इज अ फाइन प्लेस या इट इज अ ग्रेट प्लेस। तो मैंने इसको बनाया इट इज अ फाइन प्लेस, और इज जो है यह रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस होने के कारण वाज में बदल गया। ए V2 है तो एक्सक्लेम का V2 एक्सक्लेम होता है विथ, एक्सक्लेम्ड विथ है, और सेंस दे रहा है सरप्राइज का, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं एक सुंदर सा जगह देख के, तो सरप्राइज मैंने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, इसको बदल दिया असर्टिव में तो बनेगा इट इज अ फाइन प्लेस। इट में कोई चेंज नहीं, ई का बदल गया आवाज में, और अ फाइन प्लेस, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो एग्जांपल है आपका तीसरा, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, इसका बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ, अब यहाँ पे फिर से अर्थ को समझना होगा, व्हाट अ फूल आई एम, यानी कोई इंसान जो है अपनी बेवकूफी पर अफसोस जता रहा है, तो इसको कहते हैं रिग्रेट, अफसोस जताना को, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और व्हाट अ फूल आई एम का असर्टिव जो होगा वो होगा आई एम अ बिग फूल, आई एम अ बिग फूल, तो बनेगा ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, ही वाज, एम बदल जाएगा वाज में, ही वाज अ बिग फूल। तो इस तरीके से हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए तो जो रूल्स था उसको फॉलो करते हुए उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल दिया। अभी हम लोग सीखेंगे कुछ अधूरे वाक्य जो हैं उनका एग्जाम्पल्स लेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन अधूरे वाक्य का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट होता है उसको कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट ऑफ सम इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कुछ अधूरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उनका इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा है समझने। सबसे फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है ही सेड टू मी फुल, इसका हम बनाएंगे तो इसका बनेगा इनडायरेक्ट, ही कॉल्ड मी अ फुल। इसमें कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसको याद रखने का कोशिश कीजिए, जैसे आपको सुविधा हो, या कॉमन सेंस आप लगा के अपने सेंस के अनुसार बदल सकते हैं। ही टोल्ड मी फुल लायर, उसने मुझे कहा बेवकूफ झूठे, इसका बनाएंगे ही कॉल्ड मी
a fool and liar. He said thank you. इसका बनाएंगे तो बनेगा he thanked me. He said happy Diwali. He wished me happy दिवाली. इसके बाद है he said congratulations. इसका बनाएंगे he congratulated me. He said to me good morning. He wished me good morning. तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो हुआ इस पे कोई विशेष इसका नियम नहीं है, कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात होती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है. तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप नए शब्द को जोड़िए, पुराने शब्द को हटा सकते हैं, लेकिन उसका मेन जो अर्थ है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए. तो ये उसी ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज कर हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये इंडायरेक्ट में बदला गया है. तो ये कॉमन सेंस वाली बात होती है. तो आप बोर्ड के 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होगा, 12th इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम, उसके दृष्टिकोण से आपको अगर समझ आ रहा है, ठीक है, कि कॉमन सेंस अगर आ रहा है कि ऐसे बना है तो सही बना है तो ठीक है. अगर नहीं है तो आप इसको याद करने का कोशिश कीजिए, याद कर लीजिए 6-7 सेंटेंस है, इसी में से आता है, कई बार आया है इससे प्लस में, तो आप ध्यान रखेंगे इसका. और ये होता है इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या ऑब्जेक्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो सभी को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो अंत में फुल स्टॉप ही देना होता है. कहना क्या चाह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये समझने वाली बात है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट में बदलने के बाद अंत में हमेशा फुल स्टॉप ही आता है. अंत में कभी भी इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे. तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और सेंटेंस को आप अच्छे से जरूर कर लें. सेंटेंस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, तो उसको देखिए और उसके अनुसार से आप सेंटेंस को प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद ये आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा. और मिलते हैं वीडियोज के नेक्स्ट पार्ट में. ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेके आएंगे वो क्लॉज होगा, क्लॉज हम लोग पढ़ेंगे और क्लॉज की तैयारी करेंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.